दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि बैंक पेंशनर्स का यानी कि पेंशन अपडेशन के मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में कल लगा हुआ था। जी हाँ, जिसे देख रहे थे ग्रुप ऑफ पेंशनर्स के बड़े नेता जो एआईबी पार्क के भी नेता हैं और एआईबी पार्क के दिल्ली ऑफिस में बैठते हैं। मैं नाम ले रहा हूँ श्री उमेश शर्मा साहब का, जिन्होंने इसे शेयर किया है। तो हुआ क्या कि भाई डेट लगी और ये लोग कोर्ट में पहुंच गए और उसमें साथ में जो केस लगे थे, दो तीन केस और लगे थे। एक केस तो उसमें ये लगा था, एक्चुअली तीन केस थे। एक केस तो इनका था ग्रुप ऑफ पेंशनर्स वालों का, पेंशन अपडेशन के मामले में। दूसरा केस जो था भाई साहब, वो फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन, उनका जो था, उसका जो केस था वो 40 से 50% वाली पेंशन का था, जो 40 से 50 हो चुकी है पेंशन, लेकिन एरियर नहीं मिला, इसलिए वो मुकदमा था। एक अन्य मुकदमा था। मैं सुप्रीम कोर्ट का आपको सिस्टम बता दूं, जितना मैं अभी तक समझ पाया हूं। जब कभी एक जैसे केस होते हैं तो कोर्ट उनको अपने मन से क्लब कर लेती है ताकि तीन केस एक साथ डिस्पोज हो जाएं या चार, जितने भी हो। ये बात कभी अपने मन से करती, कभी आपकी रिक्वेस्ट पर करती है। जी, आपकी भी रिक्वेस्ट पर करती है। जैसे अभी मैं आपको ये बता दूं कि पहले ये जो कालिया साहब का एक केस कहा जाता है, वो भी पेंशन अपडेशन के मामले में, कमल कुमार कालिया साहब का, उसमें तो समझ लीजिए लगभग 191 पिटिशंस हैं भाई साहब। सबको एक साथ क्लब कर लिया गया और जिसमें क्लब किया गया वो लीड केस कहलाता है। यही कहा जाएगा कमल किशोर कालिया एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जो भी है। ऐसे ही इस मामले में जो तीन केस लगे थे ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का, एसबीआई की जो फेडरेशन ऑफ पेंशनर एसोसिएशन, इनका एक अन्य, ये तीनों एक में क्लब कर लिए गए। तो तीनों की भाई सुनवाई थी और कोर्ट नंबर 5 दिल्ली हाई कोर्ट की जो है, इसमें क्रमशः 7, 8, 9 नंबर पे ये सारे लगे हुए थे एक साथ। खैर, अब सुनवाई भाई साहब प्रारंभ हुई। इसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो पिछली डेट में इसमें क्या हुआ था। पिछली डेट में ये था कि इनकी जो पिटीशन थी उसमें कुछ सुधार करना था, तो कोर्ट ने इनको समय दे दिया था कि आप अगली डेट पर इसमें अमेंड करके इसको लगाएं। एसोसिएशन को, जो एसबीआई की एसोसिएशन थी, इनको खैर इन्होंने लगा भी दिया और उसकी कापी स्टेट बैंक के जो वकील साहब थे उनको दे दी। खैर यही सिस्टम होता कोर्ट का। अब जब डेट लगी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वकील साहब जो है, यानी जिसको सरकारी वकील आप कह सकते हो, पेंशनर्स के अगेंस्ट वाले वकील साहब, उन्होंने इस पर रिप्लाई करने के लिए समय मांग लिया भाई साहब। अब जब समय मांग लिया तो कोर्ट ने इनको 20 अगस्त का 20/8/2025 की डेट दे दी, यानी इनकी बात मान ली। अब ये भैया सब जो साथ ही केस लगा था तो एक साथ ही सब टहल रहे थे। तो जो ग्रुप ऑफ पेंशनर्स के वकील साहब थे, ये बिल्कुल आगे आ गए तुरंत और उन्होंने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि सर, इसमें पेंशन अपडेशन का भी मामला है, इसको हमारे मामले को सेपरेट सुन लीजिए या तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा है कि ये सेपरेट नहीं सुनेंगे क्योंकि ये लीड केस है। फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन का जो मामला है, ये लीड केस है, पहले इसको सुनेंगे, उसके बाद आपका सुनेंगे और एक में ही सुनेंगे। तो मतलब इनकी बात भी नहीं मानेंगी। फिर वही 20 अगस्त 2025 की इसमें डेट लग गई। ये एक है हम लोगों का भविष्य भाई साहब, पेंशनर्स का, बैंक पेंशनर्स का, जो कि बैंक और बैंकर तो जीवन भर रहे, लेकिन कभी भी वोट बैंक नहीं बन पाए। इस वजह से हमारी आज ये स्थिति है, इसको आप समझ लीजिए। और मैं ये पीड़ा इसलिए बयान कर रहा हूँ आपके साथ कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूब पर कोई वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ। मैं स्वयं बैंकर रहा हूँ, बैंक अधिकारी रहा हूँ और पेंशनर हूँ, रिटायरीज हूँ, पेंशनर हूँ। मैंने इस पीड़ा को भोगा है और मेरा भी तो भाई पेंशन अपडेशन पेंडिंग में है। भाई सब लोगों का तो 30-32 साल से, हमारे बुजुर्गों का है, हमारे जो बड़े भाई लोग हैं उनका। और बस यही, जैसे एमसी सिंगला साहब का केस है, उसमें आप देखिए 2023 के बाद में कितनी डेट लगी, कभी सुनवाई नहीं। उसी पर लोग अब डिपेंड है।
ये केस लगा, उसकी ये हालत हो गई। तो मैं नहीं समझ पाता कब क्या होगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जब भी होगा तो फैसला आपके हक में होगा, यानी बैंक पेंशनर्स के हक में होगा। तो इसलिए प्लीज़ धैर्य रखें, धैर्य बिल्कुल मत खोएं, और पेंशन अपडेशन मिलेगा, उसका उपभोग भी हमको आपको करना है। इसलिए प्लीज़ अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखिए। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।